बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुक्स लॉ। छोटा सा टॉपिक है। हुक्स लॉ में अगर देखा जाए तो किसी बॉडी के ऊपर जो स्ट्रेस अमल करेगी, ये अगर इसके ऊपर स्ट्रेस अमल कर रही है तो इसकी शेप में या इसकी लेंथ में तब्दीली आएगी। अब अगर मैं इसको थोड़ा खींच रहा हूं तो इसकी लंबाई में थोड़ी तब्दीली आएगी, लेकिन अगर इसको मैं ज्यादा फोर्स के साथ खींच रहा हूं तो इसकी फोर्स में ज्यादा तब्दीली आएगी। तो यानी कि किसी भी जो होगी हमारी इसकी डिफॉर्मेशन होगी किसी भी बॉडी की, वो डिपेंड इस बात पे करेगी कि उसके ऊपर कितनी स्ट्रेस अप्लाई हो रही है। यानी कि अगर किसी रबड़ को हम थोड़ा खींचेंगे तो वो उसकी लंबाई में थोड़ा इजाफा होगा, लेकिन अगर हम उसको जोर के साथ खींचेंगे तो उसकी लंबाई में ज्यादा इजाफा होगा। किसी स्प्रिंग को हम थोड़ा सा खींचेंगे तो उसमें थोड़ा सा इजाफा होगा, लेकिन अगर हम उसको ज्यादा स्ट्रेस लगाएंगे तो उसमें ज्यादा इजाफा होगा। तो ये सारे का सारा स्ट्रेस के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसकी डिफाइन कुछ यूं बनेगी। अब जब इसके ऊपर फोर्स अप्लाई होगी तो इसमें इस डिफॉर्म होगी, स्ट्रेन पैदा होगी। अब स्ट्रेन का क्या चक्कर है? द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी। किसी भी बॉडी में जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है किसकी वजह से? बाय द स्ट्रेस, जो इसके ऊपर स्ट्रेस अमल कर रही है उसकी वजह से जो स्ट्रेन प्रोड्यूस होती है अप्लाई टू इट, यानी कि स्ट्रेस अप्लाई टू इट। द स्ट्रेन प्रोड्यूस इन अ बॉडी बाय द स्ट्रेस अप्लाई टू इट। जो इसके ऊपर स्ट्रेस अप्लाई होती है उसकी वजह से जो इसके अंदर स्ट्रेन पैदा होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेस। वो उस स्ट्रेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना हम स्ट्रेस ज्यादा लगाएंगे और स्ट्रेन उतना ज्यादा पैदा होगी, और जितना हम कम फोर्स लगाएंगे स्ट्रेस लगाएंगे स्ट्रेन उतनी कम पैदा होगी। विद इन इलास्टिक लिमिट ऑफ द बॉडी, किस में रहते हुए? इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए। ये बात काबिल गौर है कि एक लिमिट भी उसने लगा दी, हुक ने एक लिमिट लगा दी है। हुक ने कहा कि आपने इलास्टिक लिमिट के अंदर रहना है, उससे ज्यादा अगर आप स्ट्रेस लगाओगे तो परमानेंट चेंज आ जाएगी। यानी कि एक हमारा पेंसिल जो है ना, बॉल पेन, उसमें एक स्प्रिंग होते हैं। आप उस स्प्रिंग को पकड़ के अगर आहिस्ता आहिस्ता खींचोगे तो क्या होगा? वो वापस अपनी जगह पे आ जाया करेगा। लेकिन अगर आपने जोश में उसको ज्यादा जोर के साथ खींच दिया, क्या होगा? उसमें परमानेंटली चेंज होगा, तार सीधी बन जाएगी, वो वापस अपनी असली जगह हालत में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? क्योंकि आपने उसके ऊपर उसकी लिमिट से ज्यादा फोर्स लगा दी। एक दूसरा बड़ा स्प्रिंग है, उसको आप जितना मर्जी खींचते जाओगे वो वापस अपनी जगह पे आ जाया करेगा, लेकिन अगर आप उसको बहुत ज्यादा जोर के साथ खींचोगे तो वो भी नहीं आएगा। तो इस तरह आपने किसी भी जो शेप होगी गुब्बारा, गुब्बारे में आप हवा भरो, अगर तो उसकी लिमिट के अंदर रहते हुए आप हवा भरोगे तो वो फूल के बड़ा हो जाएगा। लेकिन अगर आप उसके अंदर और हवा भरोगे, स्ट्रेस और ज्यादा उसके ऊपर जाएगा तो वो फट जाएगा। तो आपने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया तो उसमें परमानेंटली चेंज आ जाएगा। अगर इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए काम किया तो उसके अंदर परमानेंटली चेंज नहीं आएगा, बल्कि वो अपनी दोबारा ओरिजिनल हालत में आ जाएगा। लेकिन यही बात हमें हुक ने बता दी। हुक ने कहा कि स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी स्ट्रेस की वजह से, लेकिन अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर रहते हुए काम करोगे, अगर इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया तो ये परमानेंटली चेंज हो जाएगा। स्ट्रेस जो होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन की होगी। और प्रोपोर्शनल को खत्म करने के लिए क्या किया जाए? कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है।
स्ट्रेस इज इक्वल टू कांस्टेंट ज़रब स्ट्रेन। अब स्ट्रेन को अगर हम इधर डिवाइड करें तो स्ट्रेस बटा स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट आ जाएगा। यानी कि हम स्ट्रेस बढ़ाते जाएंगे, स्ट्रेन भी बढ़ती जाएगी, आंसर सेम सेम रहेगा। स्ट्रेस थोड़ी लगाएंगे, स्ट्रेन थोड़ी लगाएंगे, उतना ही आंसर आएगा। किसी हर एक जो मटेरियल होगा उसके लिए अलग अलग है। स्ट्रेस हम फर्ज करो 10 स्ट्रेस लगाती हैं, स्ट्रेन उसमें 2 पैदा होती है, जवाब कितना आया 5। हम स्ट्रेस बढ़ा के 20 कर देते हैं, स्ट्रेन उसमें 4 पैदा होती है। यानी कि स्ट्रेस जितनी ज्यादा बढ़ेगी उतनी स्ट्रेन बढ़ेगी, तो आंसर कितना आया 5। हम कर देते हैं 40 और दुगना कर देते हैं, इसको भी और दुगना कर दो, आंसर कितना आ गया 5। तो ये कांस्टेंट आंसर आ रहा है, हर एक के लिए आंसर कांस्टेंट आता रहेगा। तो ये हमारा जो इसने हुक्स ने बयान किया था वो। अब हुक्स लॉ की एप्लीकेशन कहाँ पे है? हुक्स लॉ अप्लाई होता है ऑल फॉर्म ऑफ मटेरियल के ऊपर अप्लाई होता है।